हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल से क्लासेस बाय हबीब सर में। तो आज हमारे बारूद शॉर्ट का डे 6 है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकेंड यूनिट हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग का 8 मार्क्स का। आज इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने वाले। इससे रिलेटेड जितना भी आपका थ्योरी होगा या डेरिवेशन होगा या न्यूमेरिकल होगा, सब चीज़ को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक आपका क्या है, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज जिस रेट से किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, देखिए करंट का मतलब होता है आपका फ्लो करना। करंट का मतलब होता है फ्लो करना, यानी फ्लो करना। अब देखिए फ्लो जो होता है कहीं पर भी हो सकता है। करंट अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट को अगर टच करेंगे तो हमारे बॉडी से भी फ्लो हो सकता है। अगर किसी मेटल के ज़रिए हम लोग टच करेंगे तब भी हम लोग का करंट फ्लो हो सकता है उस मेटल में, और मेटल से हम लोग की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब आपका करंट को जहाँ पर भी उसके हिसाब का कंडक्टर मिलेगा, यानी गुड कंडक्टर मिलेगा, वो उससे फ्लो हो जाएगा। और जिस रेट से फ्लो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या होता है? जैसे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर आप पढ़े थे ना, कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिस कंडक्टर से आपका करंट फ्लो हो जाएगा वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जिस कंडक्टर से हम लोग का करंट फ्लो नहीं होता है हम लोग का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि अगर किसी को करंट लग रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जाकर हाथ से तो छुड़ाते नहीं हैं, क्या करते हैं, लोहा का रॉड से भी नहीं मारते, क्या करते हैं, देखिएगा लकड़ी वगैरह से हम लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपका जो वुड होता है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि जब किसी को करंट लगता है तो आपका जो है चार्ज ट्रांसफ़र होता है उस पर्सन के बॉडी में, तो उसको हम लोग अगर अपने अंदर से अपने हाथों से उसको छुड़ाएंगे तो वो चार्ज हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आपका बैड कंडक्टर से उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जिस रेट से चार्ज उसको फ्लो हो रहा है, जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यही हम लोग का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। आपका करंट को सबसे पहले हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोइंग बाई टाइम। चार्ज को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, एंड टाइम को टी से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज जिस रेट से फ्लो होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बस समझ में आ गया, इतना याद रखिएगा। आपका मेन टॉपिक यही है, बस इसी पर पूरा चैप्टर आपका घूमने वाला है। तो इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग समझते। देखिए ये जो हम लोगों ने लिखा है आपका करंट का आपका फॉर्मूला है, इसको एक और तरीके से याद रखिएगा। ये जो आपका यहाँ पे 3 वर्ड नज़र आ रहा है आपको, 3 जो आपका वर्ड आई नज़र आ रहा है, क्यू नज़र आ रहा है और टी नज़र आ रहा, इन 3 का मतलब आपका एक फार्मूला नहीं होना चाहिए। इन 3 का मतलब जितना टर्म होगा उतना फार्मूला। अगर आई है तो करंट का फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, अगर क्यू है तो चार्ज का फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, अगर टाइम है तो टाइम भी निकाल सकते हैं हम लोग। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करंट को हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इस तरह से आपका जो हम लोग को अगर छोटा अमाउंट यानी छोटा सा एरिया में छोटा सा जगह पर अगर हमको करंट फ्लो करना है, यानी एवरेज करंट निकालना है, तो हम लोग डेल क्यू बाई डेल टी कर सकते हैं। समझ रहे, डेल क्यू बाई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी उसके अलावा इसको हम लोग अगर हमको चार्ज पता करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें चार्ज पता करना है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। समझ गए? ये आपका कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन था जो कि आपका करंट से रिलेटेड था। अब देखिए करंट जिस तरह से हम लोग जानते हैं सबका यूनिट होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग का करंट का यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है हम लोग का? आपका करंट का ये साई यूनिट होता है एम्पेयर होता है, एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है, ईएसयू या वाट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट जो हम लोग का फ्लो करता है, करंट हम लोग का किस तरह से फ्लो करता है, करंट हम लोग का कैसे फ्लो करता है, हम लोग का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी कंडक्टर में आपका करंट जो फ्लो कर रहा है हम लोग का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहता है। कोई भी कंडक्टर हो मेरे पास में, कोई भी कंडक्टर हो हम लोग के पास में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्लो करते रहता है।
इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो करते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस दौरान में, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो आपका इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करेगा आपका उस कंडक्टर में जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। समझ में आया? इतनी बात में कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग समझेंगे आपका एम्पियर किसको बोलते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे ना एम्पियर, तो एम्पियर किसको बोलते हैं, यानी 1 एम्पियर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। आपका इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, देन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर। मतलब समझे क्या बोलने मांग रहा, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें से आपका कितना करंट हो गया हम लोग का 1 एम्पियर कहलाता है। यही हम लोग का लिखा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। उसी तरह से हम लोग 1 EMU को डिफाइन कर सकते हैं। 1 EMU का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कूलम था, यहाँ पे छोटा यूनिट चार्ज का, देखिए ये चार्ज हम लोग का चार्ज का यूनिट कूलम होता है, उसी तरह से ESU हम लोग का चार्ज का यूनिट होता है, पर CGS यूनिट होता है। तो हम लोग यहाँ कूलम की जगह पर जब हम लोग EMU की बात करेंगे तो EMU को ऐड कर देंगे। इफ़ चार्ज ऑफ 1 EMU फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड आपका 1 EMU। समझ में आ गया? अब 1 EMU कितना के बराबर होता है, 10 टू द पावर आपका 10 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए करंट का आपको यूनिट पता चल गया, एम्पियर होता है, और CGS यूनिट क्या होता है, EMU वाट होता है। पर इसका और भी बहुत सारा स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग को जान के रखना है, क्योंकि हम लोग जब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपका यूनिट कन्वर्जन आता है, कब हमें माइक्रो एम्पेयर में करना है, कब हमें नैनो एम्पेयर में करना है, कब पिको एम्पेयर में करना है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो 1 मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग A में से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। अगर हम लोग बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पेयर का मतलब क्या होता है आपका, म्यू ए से डिनोट करते हैं हम लोग, जो कि आपका 10 टू द पावर -6 एम्पेयर होता है। एंड देन उसके बाद में 1 नैनो एम्पेयर का मतलब Na से डिनोट करते हैं हम लोग का 10 टू द पावर -9 एम्पेयर। एंड पिको एम्पेयर का मतलब होता है Pa, जिसको हम लोग 10 टू द पावर -12 एम्पेयर बोलते हैं। समझ में आया इतना टॉपिक? कोई भी दिक्कत आपको? ठीक है, इसी तरह से समझते रहिएगा, आगे का टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, हम लोग अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं करंट के नेचर के बारे में, करंट कौन सा नेचर रखता है। तो याद रखिएगा, करंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आपका क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है? क्योंकि इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको वेक्टर लॉ फॉलो करने पड़ेगा। साथ साथ आपके पास आपका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर 1 2 3 4, और डायरेक्शन भी होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, समझ गई। और आपका वेक्टर का लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। पर ये आपका मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन रखता है, पर वेक्टर का लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आपका ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपका लिखा है यहाँ पे, ये आपका कौन सा लॉ फॉलो करता है, आपका इट्स फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे कि करंट जो हम लोग का होता है, करंट अगर फ्लो करता है, कहीं से फ्लो कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपका 20 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा, 20 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, 20 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा। तो 20 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, 20 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग इसको टच करेंगे तो हमको कितना एम्पेयर करंट लगेगा, आपको पता है 40 एम्पेयर करंट लगेगा। मतलब समझ रहे, आपको कोई यहाँ से 20 एम्पेयर का करंट लगा रहा और कोई यहाँ से 20 एम्पेयर का करंट लगा रहा, आप बीच में खड़े तो आपको कितना करंट महसूस होगा, 40 एम्पेयर का करंट महसूस होगा। समझ रहे, एज अ रिस्पेक्ट में एज अ वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे, इसको हम लोग पुश कर रहे, कितना आपका फोर्स लगा रहे हम लोग, इसको हम लोग फोर्स लगा रहे आपका 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर इसमें
ज़ीरो फोर्स लग रहा है। क्यों ज़ीरो लग रहा है? 50-50 एक डायरेक्शन में, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका इफ नेट कितना आ जाता है हम लोग जानते हैं आपका ज़ीरो। यानी यहाँ पर जो हम लोग का फोर्स आ रहा है ज़ीरो आ रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पर करंट में क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आपको करंट लग रहा तो वो जुड़कर आपका अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है और 40 एम्पियर का करंट बन जाता है। और वही आपका फोर्स के केस में क्या होता है, आपका जब दो जगह से आपको पुश किया जाता है तो आप बीच में खड़े रहते हैं। अगर आपको कोई यहाँ ठेल रहा, कोई यहाँ ठेल रहा, आपको दोनों सेम फोर्स लगा के ठेल रहा, तो आप बीच में इस तरह से खड़ा रहिएगा। पर एज रिस्पेक्ट में क्या होता है, जब आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से इस पॉइंट पर, एंड देन यहाँ से आपको मिलेगा आपका कितना 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से आपका, तो आपका नेट फोर्स कितना होगा, तो आप पे कितना फोर्स लगेगा, आप कहाँ पे मूव करिएगा, यहाँ से इस तरफ में आप 50 न्यूटन से मूव करते जाइएगा, क्योंकि 100 में से 50 गया, 50 न्यूटन से इस डायरेक्शन में मूव किए। पर करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ से आपको लग रहा है 20 एम्पेयर, यहाँ से लग रहा है 20 एम्पेयर, यहाँ से 20 एम्पेयर, यानी 20 मिलकर आपको 60 एम्पेयर का करंट लगेगा। यही हम आपको बताने मांग रहे हैं। इसीलिए ये क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका नेचर जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी का होता है। यही आपका लिखा है, समझ में आ गया। अब देखिए आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर। पहला जो होता है आपका स्टेडी डायरेक्ट करंट, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग कहता है स्टेडी डायरेक्ट करंट में आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर रहेगा, अगर करंट में मान लीजिए आपका 5 एम्पेयर है तो 5 एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है, और कोई डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन पकड़ा तो उसी डायरेक्शन में, यानी चेंज नहीं हो रहा है, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, ना नंबर चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रुका हुआ करंट बोलते हैं, यानी स्टेडी करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। एक डायरेक्शन में जा रहा, मतलब अभी भी अगर 5 एम्पेयर से है तो 5 ही एम्पेयर के हिसाब से आगे की तरफ मूव होते जा रहा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। समझ रहे, कोई प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, तो हम लोग का स्टेडी करंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए वेरिएबल डायरेक्ट करंट, मतलब ये दूसरा टाइप है हम लोग का। वेरिएबल डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम। जो मैग्नीट्यूड है यानी करंट का वैल्यू है, अगर 2 एम्पियर होगा तो आगे जाके 4 एम्पियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर है तो आगे जाके हम लोग का 4 एम्पियर हो गया होगा, 5 एम्पियर हो गया, कुछ भी होगा, बट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। मतलब समझ रहे, अनचेंज है, चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन हम लोग का जो है आपका अनचेंज रह रहा है। मतलब आपका जो डायरेक्शन है अगर इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में जा रहा, पर आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, 2 हो रहा, 5 हो रहा, 6 हो रहा, 8 हो रहा, होते जा रहा है। देन उसके बाद में समझ में आया किसको बोलते हैं आपका वेरिएबल डायरेक्ट करंट। उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट आता है। अल्टरनेटिव करंट किसको बोलते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ साथ, एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंज, और इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। समझ रहे, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, पर इसका जो डायरेक्शन चेंज होगा पीरियोडिकली हो जाएगा। पीरियोडिकली मतलब हम लोग जानते हैं एक साइनोसॉइडल वेव होता है, इसकी तरह से आपका चेंज होगा, जिसको हम लोग साइन कोसाइन के तौर पे यूज़ करते हैं। खैर वो जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। पर इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, आपका जो आपका करंट है टाइम के साथ साथ जो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और उसका डायरेक्शन जो है आपका पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह से एक वेव की शक्ल में होता है। ठीक है, इतना ही हम आपको बताने मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक कौन से किसको इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग सिनुसोइडल वेव के ज़रिए, जिसमें आपका साइन कोसाइन वगैरह आता है। समझ गए। अब देखिए उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट का हम लोग डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाई आपका AC। और आपका एक और करंट होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आपका DC से। अल्टरनेटिव करंट और DC करंट में क्या फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है बताइए। तो अल्टरनेटिव करंट जो होता है हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे घर में कौन सा करंट चलता है, तो हमारे घर में अल्टरनेटिव करंट चलता है। DC करंट मतलब ऐसा करंट जो बैटरी में होता है, मतलब नॉर्मल करंट जो हम लोग को फील नहीं होता है। जैसे हम लोग का DC करंट क्या होता है, जो बैटरी वगैरह क्लोज सर्किट के लिए होता है। ये DC करंट जो होता है हम लोग का ओपन सर्किट के लिए यूज़ होता है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, DC करंट एक बैटरी, देखिए हम लोग का नॉर्मल दुकान से बैटरी खरीद के लाते हैं तो उसमें DC करंट होता है जो हम लोग को टच करने से लगता नहीं है। अगर जब उसको हम लोग लगाएंगे तो कोई भी ओपन सर्किट ही में लगाते हैं, पर हम लोग अल्टरनेटिव करंट में क्या करते हैं, आपका क्लोज सर्किट होता है। तो यही फ़र्क होता है दोनों में। समझ में आया।
क्या होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना भी हम एक्सपेरिमेंट किया आपका देखिएगा, जो भी प्रैक्टिकल का वीडियो डाले सब में हम लोग बैटरी का यूज़ किया, क्योंकि बैटरी में क्या होता है डीसी करंट होता है। डीसी करंट हम लोग ओपन सर्किट में लगा सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट हम लोग लेते हैं, पर अल्टरनेटिव करंट को बैटरी डीसी करंट में बदल कर पूरा सर्किट में प्रोवाइड करता है। समझ गए, यही फ़र्क होता है। उसके बाद में आपका लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, बस छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर समझिएगा तो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपका एक्चुअल डायरेक्शन होता है और आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। नहीं समझ में आया? एक्चुअल डायरेक्शन मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ज़माने की बात थी ना, पहले आपका करंट को जो था ना, मतलब करंट का डायरेक्शन को सब कुछ पता था, पर करंट का डायरेक्शन को क्या किया था साइंटिस्ट लोगों ने आपका मान लिया था पहले से पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है। करंट जो होता है आपका फ्लो होता है कोई भी सर्किट में। मान लीजिए एक सर्किट हम बना रहे हैं, कोई भी सर्किट बना रहे हैं, तो इस सर्किट में अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट जो हम लोग का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ये कंसिडर कर लिया गया था। पर वक्त गुजरने के साथ साथ सही मालूमात हासिल हुई तो पता हुआ था आपका क्या कि करंट आपका ऐसे नहीं फ्लो होता है। करंट आपका फ्लो जो होता है आपका सही डायरेक्शन करंट का क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है सही डायरेक्शन। पर अब क्या हुआ था, क्योंकि इस डायरेक्शन को कंसिडर करके बहुत सारा लॉस थ्योरी वगैरह आ गया था, अब सबको चेंज नहीं किया जा सकता था। अब सही करंट जो हम लोग का है, सही डायरेक्शन करंट का जो हम लोग का क्या था आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव था। पर हम लोग का क्या हुआ था, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग शुरुआत से लेते आ रहे थे। अब इतना सारा थ्योरी और लॉ आ गया था तो इस डायरेक्शन को चेंज करना मुनासिब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्या होता है अगर चेंज करते तो बहुत सारा डिफरेंट मतलब बहुत मुश्किल होता है, फिर सबको चेंज करने पड़ता है। तो काम किया, देखिए इसमें क्या किया था ना आपका, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पॉजिटिव से, इसमें क्या हुआ था जैसे हम लोग बोलते हैं आपका +5 और -5 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। या हम लोग कहेंगे -5 और +5 कितना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसीलिए क्या किया था हम लोगों ने, क्या किया साइंटिस्ट ने बोला नहीं ये डायरेक्शन हम लोग का जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, अगर इसको हम लोग अभी भी मान कर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके प्लस और माइनस का। इसीलिए क्या किया साइंटिस्ट ने मिलकर, क्या किया बोला, जो हम लोगों ने डायरेक्शन को एक्सेप्ट किया था उस वक्त, एक्सेप्ट किया था हम लोगों ने पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी भी हम लोग उसी को रख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए वो क्या किया था, इस डायरेक्शन को एक्सेप्ट अभी भी कर लिया, अभी भी हम लोग इसी तरह से डायरेक्शन को मानते हैं। पर सही डायरेक्शन क्या होता है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। पर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं। तो याद रखिएगा ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। यही हम आपको बताने मांगे। तो आपका जितना भी ये टॉपिक था करंट से रिलेटेड, ये हम लोग का हो गया। आए इससे कुछ रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन करना कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जितना भी करंट से रिलेटेड पढ़ा है, आइए उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, करंट आई फ्लो थ्रू ए वायर, यानी करंट आई जो है एक वायर से फ्लो कर रहा है, डिपेंड्स ऑन टाइम टी, टाइम पे डिपेंड कर रहा फ्लो। इतना करंट आपका फ्लो कर रहा है आपका, उसको समझिएगा आई इक्वल्स टू 3t² + 2t + 5, यानी हम लोग का करंट कितना दिया हम लोग जानते हैं। सॉल्व में अगर हम लोग जाएंगे तो आपका सॉल्व के हिसाब से करंट हम लोग का आई इक्वल्स टू 3t² + 2t + 5 दिया जस्ट आपका। हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कितना चार्ज कोई भी वायर का, मतलब मान लीजिए एक वायर है, इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, इसी को हमें बताना है। तो बस नहीं हमको बता नहीं सकते, हम लोग का टाइम कितना दिया आपका 0 से 2 सेकेंड की बात किया है, और हमको बताना है क्या है चार्ज। तो चार्ज का हम आपको फार्मूला बताए थे। चार्ज का फार्मूला हम लोग का क्या था, Q = इंटीग्रेशन आई dt था या नहीं था, आई dt था ना हम लोग का। तो हम लोग का कितना लिमिट है, यहाँ से हम लोग t1 से t2 दिए थे, पर यहाँ पर हम लोग का जो लिमिट है बस इसी के हिसाब से हम लोग को इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन आराम से पुट कर देंगे। कितना होता है हम लोग का, लिमिट बताइए कितना दिया हम लोग का लिमिट दिया है 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2। आई कितना दिया हम लोग का 3t² + 2t + 5, ठीक है। देन उसके बाद में dt के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग जानते हैं ऊपर का पावर बढ़ता है और नीचे भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपका 3 है तो 3 उतर गया, एक बार इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं
और टी पे पावर स्क्वायर है, तो टी एक पावर बढ़ जाएगा, समझ रहे मेरी बात को, और नीचे में एकदम सेम उतर जाएगा 2 + 1। देन उसी तरह से इसका होगा तो आपका क्या हो जाएगा 2, तो आपका कुछ नहीं है तो पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1 नीचे में आपका 2। देन उसी तरह से आपका 5 का क्या हो जाएगा हम लोग का टी हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 3 टी पे पावर क्यूब, नीचे में हम लोग का 3, समझ रहे ना, 3 टी पे पावर क्यूब, नीचे में हम लोग का 3। देन उसी तरह से हम लोग का ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी हम लोगों ने जोड़ दिया तो 2 टी पे पावर स्क्वायर 2। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन करें हम लोग। जस्ट आप इंटीग्रेशन ऑफ 12 के स्टूडेंट, आपको इंटीग्रेशन आता है इतना आप मानते हैं, अगर नहीं आता तो एक वीडियो हम बना के रखे, आप जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए। तो हो गया हम लोग का इतना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया आपका 5t हो गया, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हम लोग का कितना आ रहा है आपका टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t आ रहा। अब क्या करेंगे, जो लिमिट दिया हम लोग का, क्या लिमिट दिया हम लोग का 0 से 2 का लिमिट दिया है, 0 से 2 का लिमिट दिया है, हम लोग पुट कर देंगे। नहीं कर सकते इतना तो हम लोग आता है, अगर सब में देना लो दे देंगे, कोई दिक्कत। अब बताओ और कुछ बाकी है नहीं। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग का कितना होगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा हम लोग का आपके हिसाब से, यहाँ पे हम लोग का 2 का स्क्वायर हम लोग पुट किए 4 हो गया, यहाँ पे आपका 10 हो गया, समझ रहे। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 18 22, यानी इतना चार्ज हम लोग का इतना सेकंड में इस वायर से किसी भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा। समझ रहे मेरी बात को, कोई भी दिक्कत तो बताइए। समझ में आया किस तरह से हुआ? कुछ नहीं किया, हम लोग का आई का चार्ज फ्लो कर रहा था नॉर्मल, ये वायर है, इस वायर का कोई भी पॉइंट पे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 0.2 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, बस यही निकालना। हम आपको ऑलरेडी ये फार्मूला बता चुके कि हम लोग का फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग को चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q = T1 T2 के रिस्पेक्ट में I डॉट dt कर सकते हैं। तो हम लोग का टाइम दिया था 0 से 2 सेकेंड दिया, तो 0 से 2 सेकेंड लिख दिया, देन उसके बाद में I dt दिया था, उसका इंटीग्रेशन कर दिए, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो हम लोग का नॉर्मल 22 कूलम आ गया। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हम लोग को। एक और क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया आपका, इन ए हाइड्रोजन आइटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 10⁻16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कोई भी एक हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम है इस तरह का, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, आपका द इलेक्ट्रॉन जो है मेक्स अबाउट 0.6 10⁻16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में, हर सेकंड में आपका 0.6 10⁻16 रेवोल्यूशन ले रहा, ठीक है, पर सेकंड में, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड। डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको निकालने क्या बोला, आपका एवरेज करंट निकालने बोला, एवरेज करंट यानी IAV निकालने बोला आपका। तो हम लोग जानते हैं Q/T होता है, एवरेज करंट का फार्मूला हम लोग का जो होता है del Q/del T होता है। एवरेज करंट का फार्मूला यही होता है ना। पर यहाँ पे जो आपका कंडीशन दिया है, बोल रहा है हम लोग का कि आपका जो एक हाइड्रोजन आइटम है, इलेक्ट्रॉन मैक्स ऑर्बिट, मतलब उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हर सेकंड में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो हमको बोला उस हिसाब से आपको एवरेज करंट बताना है। सबसे पहली बात जाइए, यहाँ पर रेवोल्यूशन का बात किया, तो रेवोल्यूशन का जब बात करेगा तो उसके लिए एक और फार्मूला हम लोग का ऐड होता है, जिसको हम लोग जानते हैं आपका क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन के लिए हम लोग का जो फार्मूला होगा, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, देखिए नॉर्मल से हम लोग जानते हैं I = QF। बोलिएगा ये फार्मूला सर कैसे आ गया, ये फार्मूला कैसे आ गया, ये आपके दिमाग में आता होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए IV del Q तो ठीक है, IV del Q के साथ है, पर हम लोग जानते हैं 1/T किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो वही 1/T हम लोग का है, यानी 1 और नीचे में T है, किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते, समझ रहे मेरी बात। अब देखिए हमको Q हम लोग का किसके बराबर होता है, बोला है इलेक्ट्रॉन, यानी जो हम लोग का Q होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, आपको पता ही है, Q = -1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना तो जानते हैं हम लोग। देन उसके बाद में कहीं से अगर हम लोग F पता कर लेंगे, तो हम लोग का F क्या दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी दिया है, यानी फ्रिक्वेंसी जो हो रहा है, रेवोल्यूशन जो हो रहा है
यानी अराउंड में जो रेवोल्यूशन हो रहा है आपका कितना हो रहा है, एफ इक्वल्स टू हम लोग का कितना दिया 0.6 इंटू 10⁻16 दिया। यानी देखिए हम लोग को सिर्फ ये जानना था, ये फार्मूला आपको अगर याद है तो डायरेक्ट पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास सब कुछ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे हम लोग जानते हैं वी नो, टेंशन मत लीजिए, समझाई कर दम लेंगे हम लोग, समझेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोले सर माइनस नहीं जाओ, खुशी है तुम्हारी, दे दो, दे सकते हो तो दे दो, दे दिए। तो उसके बाद में 0.6 इंटू 10⁻16, देखिए हो गया हम लोग का, सॉल्व हो गया, बस कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ पे पावर हम लोग का है, यहाँ पे हम लोग का करंट कितना होगा आपका, यहाँ पे देखिए -1.6 को 0.6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 0.96 हो जाएगा, इंटू करके देख लीजिएगा। और उसके बाद में 10⁻⁻19 है, 10⁻16 है, 19 में से 16 घटाएंगे, 19 में से अगर हम लोग 19 जो हम लोग का है -19 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो हम लोग का -3 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, 10⁻³ तो इतना हम लोग का करंट आ जाएगा, समझ गए। तो इतना एम्पेयर करंट हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका जो इस हिसाब से बोला है, एक हाइड्रोजन एटम में द इलेक्ट्रॉन मैक्स अबाउट 0.6 इंटू 10⁻16 रेवोल्यूशन ले रहा है। यानी एक सेकंड में, मतलब हर सेकंड में कितना रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। यानी आपका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 0.6 इंटू 10⁻16 रेवोल्यूशन ले रहा पर सेकंड के हिसाब से अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कोई भी पॉइंट की बात कर लेंगे हम लोग, एक चक्कर जो लगा रहा है, एक चक्कर, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जो हम लोग का अराउंड द न्यूक्लियस हो रहा है। तो डिटरमाइन द एवरेज करंट, बस इसी के रिस्पेक्ट में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉइंट के हिसाब से हम लोग करंट बता दिए। तो हम लोग का कितना है कि हम लोग जानते हैं एवरेज करंट का फॉर्मूला ये होता है, पर 1/T, यानी 1/T, यहाँ पे T है, 1/T का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग एक और फार्मूला भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं 1/T की जगह पर, यानी आपका F, क्योंकि यहाँ पर F आपका दिया है, देन पुट किए। और यहाँ पे आपका बात कर दिया, आपका बोलोगे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी का चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट किए और F दोनों को पुट किए तो हम लोग का कितना आ गया आपका 0.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पेयर आ गया। अगर आपको इसमें और कुछ में लिखना है तो आपको क्या से लिख सकते हैं, मिली एम्पेयर में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आपको थोड़ा देर पहले बता के गए 0.96 भी हम लोग बोल सकते हैं, 0.96 मिली एम्पेयर बोल सकते हैं, 10⁻⁻3, इसीलिए समझ में आ गया। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लोग अपने एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो आइए समझते हैं करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए इसका मतलब सिंपल से हम आपको बता रहे हैं, इतना समझिएगा। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर के, जैसे इसको हम लोगों ने कंडक्टर माना, ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। तो किसी भी कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि ये हम लोग का कंडक्टर है, इसका पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसको माना। अब इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका करंट डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। यही आपका बोला है किसी भी कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका करंट डेंसिटी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया। यही आपका लिखा करंट डेंसिटी आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी इसको हम लोग समझेंगे, पर ये नज़र आए, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, करंट बाई एरिया, यानी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जे इक्वल्स टू I/A होता है। समझ में आया। उसके बाद में अब देखिए कॉस थीटा क्यों आया है, कॉस थीटा क्यों आया है, या एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग का एरिया वेक्टर या क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर जो हम लोग समझ लीजिए आपका सेम डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और करंट भी हम लोग का इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एंगल आता है। एरिया वेक्टर हम लोग का क्या होता है, एरिया वेक्टर जो होगा
वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा और करंट भी हम लोग का इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। तो आपका एंगल जो आएगा, एंगल हम लोग का थीटा आता है, ये बात हम लोग जानते हैं, एंगल हम लोग का थीटा आता है और सेम डायरेक्शन की वजह से आपका क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे जो एरिया करंट डेंसिटी हम लोग का क्या है, आपका करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए हम लोग का क्या आता है, आपका ए कॉस थीटा आता है, ए कॉस थीटा आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जे इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा हो गया। अगर हमको आई निकालना है यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा आ सकता है। अगर हम लोग का करंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, करंट और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम लोग का एंगल कितना बनता है, आपका 0 डिग्री बनता है। अगर हम लोग 0 डिग्री इस कॉस थीटा की जगह पर पुट करेंगे तो हम लोग का फिर से वही हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, जो बताने मांग रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए करंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने वेक्टर साइन नहीं दिया, पर ये हम लोग का जो आपका करंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर साइन, बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट और एरिया वेक्टर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर यही बात लिखा आपका, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी हम लोग का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को ये आपका करंट डेंसिटी भी फ्लो करता है, मतलब आपको फॉलो करता है। उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी फॉलो करेगा। समझ में आ गया। उसके बाद में इसका यूनिट क्या होता है, देखिएगा इसका यूनिट हम लोग का करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। ऐसा यूनिट हो गया, समझ में आ गया। डायमेंशनल फार्मूला भी इसका समझ लीजिए, आपका m पे पावर 0, l पे पावर -2, t पे पावर 0, i पे पावर आई हम लोग का वैसे ही हो जाएगा। अगर हमको निकालना है करंट डेंसिटी का फार्मूला, तो हम लोग ये डायमेंशन निकालना तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको दिया, इतना सारा, इतना बार बताया आपको डायमेंशन निकालना, आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अगर फिर भी नहीं आता है तो क्लास 11 का वीडियो डाले, सारा डायमेंशन निकाल के आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका वहाँ से काम आ जाएगा। समझ में आ गया इतना दूर तक, कोई भी दिक्कत तो बताइए। हो गया। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ विच दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीडी। मतलब क्या होता है, देखिए इसका बात समझेंगे हम लोग। देखिए कोई भी कंडक्टर होगा हमारे पास, कोई भी कंडक्टर, जैसे इसी को हम लोग कंडक्टर मान लिए, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, पर इस इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई अभी आपका समझ लीजिए इसका डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं है। अभी ये क्या कर रहा है, आपका किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे कि हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी ये हमारे पास कंडक्टर में जो आपका इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी फ्लो कर रहा, पर इसमें हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इसमें पीडी कनेक्ट किया, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पीडी प्रोवाइड करते हैं। पीडी जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें, कैसे, यहाँ से हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से हम लोग का क्या आ गया, आपका पीडी यहाँ से ईएमएफ हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ कहीं पर भी फ्लो कर रहे थे, अब ये आपका इस तरह फ्लो नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम लोग का एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। तो जिस वेलोसिटी के साथ में ये आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, समझ में आ रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ में जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया। एक कंडक्टर था, उसमें क्या होता है, नॉर्मल से आपका जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है कहीं पर भी फ्लो करता है, पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें पीडी प्रोवाइड करते हैं, तो पीडी प्रोवाइड करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलता है और वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यही आपका लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ विच दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड of conductor is called drift velocity and it is also denoted by आपका VD। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम लोग VD से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज 10⁻⁴
मीटर पर सेकेंड, यानी इतना वेलोसिटी के साथ में मूव करती है। और उसके बाद में आपका ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज़ आपका 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका ऑर्डर होता है। यानी आपका थर्मल वेलोसिटी जो होता है हम लोग का 10⁵ मीटर पर सेकेंड से आपका मूव करते हैं। और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोग कर दिया ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना कम वैल्यू है, इतना कम वैल्यू से ये मूव करता है। पर यही बात है, ये कम वैल्यू होने के बावजूद भी एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट में, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक बार में ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमें झटका महसूस होता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक का झटका हम लोग को महसूस होता है, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन नहीं, लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए हमें जो आपका करंट महसूस होता है, फील होता है, तो हमको शॉक लग सकता है। यही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताया गया। समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ टाइम किसको बोलते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। आपका द एवरेज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आयोन्स इज कॉल्ड आपका रिलैक्सेशन ऑफ टाइम एंड इट, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री टाइम, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई टी, यानी टॉ भी हम लोग टॉ की तरह जैसा होता है ना, इसी तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, मूव करता है, ठीक है। पहले आपका मूव करता है, तो पहला कंडीशन क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम लोगों ने पीडी कनेक्ट नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा था, यहाँ वहाँ कहीं भी डायरेक्शन में। अब जब मूव कर रहा तो ज़रूर एक दूसरे से टकराता होगा, एक दूसरे से क्या करता होगा, टकराता होगा। कहीं पर भी डायरेक्शन है तो जो टकरा रहा है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वक्त लग रहा है। तो जितना वक्त लग रहा है वही वक्त हम लोग का, वही टाइम हम लोग का क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। यानी जो कोलिजन का टाइम होता है, उनके टकराने का टाइम होता है, आयोन्स के या इलेक्ट्रॉन्स के टकराने का जो वक्त होता है किसी भी कंडक्टर में, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसा कि आपका छोटा ही वक्त हो, कोई मतलब नहीं है, तो वही आपका द एवरेज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो छोटा सा टाइम होता है दो आपका इलेक्ट्रॉन के या आयंस के किसी की भी टकराने का, कोलिजन का जो टाइम होता है आपका, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया इतना दूर में? ठीक है, अब इसको नोट डाउन करने एकदम स्पीड में करिए, इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ बताना है, जल्दी जल्दी हम लोग बताएंगे। तो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब हम लोग क्या करने वाले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने वाले, या डेरिवेशन हम लोग जो भी आता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर में, हम लोग जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, कहीं पर भी रैंडमली मूव करते हैं। मतलब वहाँ पे कोई कंडक्टर में उनका, जब तक हम लोग पीडी कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, जब तक उसमें करंट प्रोवाइड नहीं करते, वो आपका रैंडमली कहीं पर भी मूव करते हैं। पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पीडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जानते हैं हम लोग, आपका पीडी उसमें जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से क्या करेगा, वो आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ में आपका मूव करने लगते हैं। इतना बात हम लोग जानते हैं। तो यही हमें क्या करना है, आपका उसका एक्सप्रेशन निकालना है कि वो कितना वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब हमें ये पता करना है वो वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, हमें यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किया यहाँ पे, आपका सबसे पहले हम लोग एक कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर को हमने कंसीडर कर लिया। कैसा भी कंडक्टर, यही हम लोग का कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कंसीडर कर लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने एक आपका, मान लीजिए आपका एक इस तरह का कंडक्टर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कहीं पर भी रैंडमली मूव करते हैं। इतना बात हमें पता है, कहीं पर भी, ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, सबसे पहले समझ लीजिए इसका कुछ पॉइंट है, देन उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो आपका लिखा, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल है। तो ये कंडक्टर, इसका लेंथ हम लोगों ने क्या माना है, एल माना है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने कुछ भी हम लोग का ए है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ पीडी इज़ अप्लाइड। अगर हम लोग इसमें पीडी अप्लाई करेंगे, यानी हम लोग इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पीडी अप्लाई करने के बाद में करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडी, यानी आपका देखिए सीधे बात हम आपको बता रहे हैं कि आपका क्या होता है, एक कंडक्टर है मेरा, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें आपका पीडी प्रोवाइड किया,
तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा जो रैंडमली फ्लो कर रहा है यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी फ्लो कर रहा, वो अब क्या करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है अंदर में इसका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा उस पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स पहले हम लोग पता करेंगे फोर्स कितना लगाएंगे, देन उसके बाद में अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आपका देखिए सीधा सीधी बात हम लोग जानते हैं, हमें आपका v निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का v निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v तो वेलोसिटी हमें निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है, आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इतनी बात हम लोग जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो u तो हम लोग का इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो हम लोग का u है। अब हमें v पता करना है, पर v पता करने के लिए हमें a चाहिए एंड उसके बाद में t चाहिए। तो ए एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन तो एक काम करेंगे, अगर कहीं से हमें फोर्स पता चल गया तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, जो ये आपका जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आपका पीडी कनेक्ट करते हैं तो अंदर में क्या बनने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा। समझ रहे, अब कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हम लोग फोर्स का मतलब हम लोग निकाले थे, क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है। हम लोग जानते हैं ना एफ इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग का, एफ इक्वल्स टू क्यू ई यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम लोग जानते हैं। पर यहाँ पर जो आपका चार्ज है, इस चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हम लोग का, माइनस ई होता है। समझ रहे आपका, यानी माइनस ई और ई होगा, यानी इस ई का मतलब हम लोग समझ रहे, क्यू का मतलब हम लोग का इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है हम लोग का माइनस, तो हम लोग का यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा हम लोग का, एफ इक्वल्स टू माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मत समझ लीजिएगा दोनों ई को एक जैसा नहीं, ये हम लोग का ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो माइनस ई है, देन उसके बाद में वो ई है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोर्स निकालेंगे, देन उसके बाद में क्या क्या कैलकुलेट करना है। अगर फोर्स निकालेंगे तो हमें ए मिल सकता है, फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग ए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे, देन उसके बाद में ये पता चल जाएगा, तो हम लोग आराम से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोग का v होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला ये फोर्स कितना होता है, तो यहाँ पर वही लिखा आपका, नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, यानी जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है हम लोग का, F इक्वल्स टू माइनस ई। माइनस ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है। तो यहाँ पर जो क्यू होगा, ये क्यू होगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा है, तो हम लोग का क्यू इक्वल्स टू हम लोग का माइनस ई। समझ रहे मेरी बात को, तो हम लोगों ने क्यू की जगह पर यहाँ पे माइनस ई रखा एंड देन उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का ई हो गया। तो अब यहाँ पर जो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है उस पर हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर फॉर्म दे दिया। जैसे कि हम लोग का एफ हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ई हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म दे दिया। इस तरह से जितना भी प्रोसेस चलते जाएगा, जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा सब में वेक्टर फॉर्म देते जाएंगे और अपना कैलकुलेशन को निकालते जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग का ये तो हम लोगों ने पुट कर दिया, देन उसके बाद में हम लोग फोर्स का मतलब जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन में ए हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए दे दिए। देखिए हम लोग का यहाँ क्या किया, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ए पे वेक्टर क्वांटिटी, देन उसके बाद में माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लगा दी। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने ए यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। समझ रहे मेरी बात को, हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, ए को हम लोगों ने यहाँ रखा और एम को उठाकर इसके पास दे दिया। तो हम लोग का क्या आ गया, माइनस ई, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसके बाद में आपका एम। तो ये ए यानी एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, टी। तो देखिए सबसे पहले बात जानते हैं हम लोग का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, सबका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। कितना, एक तो नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो n नंबर्स तक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। समझ रहे मेरी बात को, तो अगर हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, एक इलेक्ट्रॉन ने, दो इलेक्ट्रॉन ने, तीन ने, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला अगर एक बार हम लोग जानते हैं तो क्या होता है, हम लोग का v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर v1 के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे तो v1 इक्वल्स टू यू वन प्लस ए
टाउ 1 यानी रिलैक्सेशन टाइम है हम लोग का, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरा के लिए लगाएंगे इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लगाएंगे, तो हम लोग का नॉर्मल ये फॉर्मूला आएगा v n वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू u n a वेक्टर, फिर उसके बाद में टी एन। समझ रहे मेरी बात को, यही हम लोग का फॉर्मूला है, बस इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है। इतना काम होने के बाद में अगर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग का यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। 1 2 3 4 जो भी हम लोग का चलते जा रहा है, तो एक पेशेंट 2 हम लोगों ने जस्ट कंसीडर कर दिया। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो जो पॉइंट है, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पॉइंट पाना उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग का u क्या होगा हमारा थर्मल वेलोसिटी होगा, v क्या होगा हम लोग का फाइनल वेलोसिटी होगा, a क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, t क्या होगा हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम होगा। नीचे में हम लोग निकालेंगे dv, तो हम लोग का dv हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड dr हम लोग का लेंथ होगा। देखिए जो जो टर्म है यहाँ पर लिख ले, समझना बहुत ज़रूरी है हमको, आपका एग्ज़ाम में आए या नहीं आए पर इसको समझ कर आपको लिखने होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो हम लोग जो निकालेंगे तो हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला आपका v1 v2 v3 निकालेंगे। तो उसके लिए अगर v1 के लिए निकालेंगे तो हम लोग का u1 प्लस a t1 जैसा कि हम लोगों ने निकाला है। तो उसके बाद में अगर v2 के लिए निकालेंगे तो u2 a t2, मतलब अगर सबके लिए अलग अलग के लिए हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। इसी तरह से n नंबर्स के लिए निकालेंगे तो un प्लस a tn। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों को पता है जो आपका थर्मल वेलोसिटी है जिसको हम लोगों ने u कंसीडर किया, तो u जो हम लोग का है आपका थर्मल वेलोसिटी, तो आपका u जो रहेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी रख के आपका क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा थर्मल वेलोसिटी आपका। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें करंट के फ्लो में इसका कोई हाथ नहीं होता है, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है u का हम लोग का। जैसे देखिएगा इसमें अभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है पर हमें करंट नहीं लग रहा, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ रैंडमली फ्लो करते हैं और इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस u को, जो हम लोग u माना, u1 u2 un, मतलब इनको साइड कर लिया एक तरफ इन नंबर्स के लिए, एंड देन उसके बाद में एक्सेलरेशन और टाउ 1 इसको हम लोगों ने एक साइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का u1 होगा, u1 हम लोग का u2 या u नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हम लोग का जो आपका एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको हम बता दिए, कई बार बता चुके, कोई इफेक्ट नहीं होता करंट फ्लो में या करंट में आने में, तो इसीलिए हम लोग का ये ज़ीरो हो गया। देन उसके बाद में हम लोग जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पता करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग को एक बात याद रखना है, जो एक्सेलरेशन होगा चाहे इस इलेक्ट्रॉन पे लगे, इस इलेक्ट्रॉन पे लगे, इस इलेक्ट्रॉन पे, सब में एक्सेलरेशन हम लोग का सेम होगा, एक्सेलरेशन हम लोग का सेम होगा। इस बात को याद रखिएगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा सेम होगा हम लोग का, तो इसीलिए एक्सेलरेशन हम लोगों ने साइड कर लिया। और टी जो होता है रिलैक्सेशन टाइम हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें कोई वेक्टर फॉर्म नहीं दिया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों ने t1 t2 यानी इस तरह से हम लोगों ने टाउ मान लिया, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए हम लोग अगर हम लोग बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम हम लोग सबके लिए निकालना है, तो हम लोग का टाउ हो जाएगा, ठीक है। अब वो टाउ टॉर्क वाला नहीं, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का हम लोग इस तरह से दिखाते हैं टाइम को। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम को इस तरह से टी माना, तो हम लोग का जो आपका वीडी होगा, अब हम लोग का वीडी क्या बचेगा, यू हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा, यू हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर u ज़ीरो का तो u तो ख़त्म हो गया, अगर u हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा तो u तो ख़त्म हो गया, बचेगा क्या हम लोग के पास में, सिर्फ a हमारे लिए सबके लिए सेम है, और जो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा हम लोग का t आएगा, यानी a और t आएगा, सिर्फ a और t आया। तो a हम लोगों ने निकाल के रखा है, क्या हम लोग का -e इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर फॉर्म डेट इन, समझ में आ गया, इतना है। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका ये जो हम लोगों ने निकाला था a टाउ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, a की जगह पर हम लोगों ने -e वेक्टर m और टाउ को पुट कर दिया। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, अब एक साथ किया तो हम लोग का ड्रिफ्ट वैल्यू। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ चल गया, माइनस क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग का क्या होता है, आपका माइनस गायब हो जाता है। तो उस मैग्नीट्यूड निकालने की वजह से आपका माइनस गायब हो गया और यहाँ से माइनस आपका हट गया। समझ में आ रहा है मेरी बात को, हम लोग क्या बोलने मांग रहे हैं, आपका माइनस आपका गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले आपका ई वेक्टर के हिसाब से, तो हम लोग का माइनस हट गया। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, वी डी इक्वल्स टू ई बाई टाउ बाई एम हो गया हम लोग का, इतना हो गया। तो हम लोग का ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में एक और फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि E इक्वल्स टू कितना होता है, -dv/dr होता है। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, तो हम लोग का -dv/dr होता है। dv को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका जो हम लोग का क्या होता है, v होता है।
v होता है, एंड हम लोग का dr जो होता है डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हम लोगों ने कितना कंसीडर किया, l किया, तो हम लोगों ने dr की जगह पर l लिखा, और v हम लोग का वॉल्यूम के हिसाब से आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका e की जगह पर v/l पुट कर दिए। तो हम लोग का एक और फार्मूला आ गया जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं vd इक्वल्स टू e v टाउ बाई ml। तो हम लोग का यहाँ से जो एक्सप्रेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये आएगा नहीं, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से CBSE वाले का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका आएगा। अदर्स बोर्ड का लिए ये जो है आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए पहला जो आपका जो थर्ड सेमेस्टर होने यार आपको पता ही है आपका क्या होगा, आपका MCQ टाइप में होगा। तो उसके लिए एक्सप्रेशन आपको समझ के रखना होगा, कंसेप्ट समझ के रखना होगा कि किस तरह से आता है। तो ठीक है, समझ में आया हर पॉइंट आपको? तो चलिए आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, हम इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं, जो कि हम लोग का मोबिलिटी है एंड आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब हमें मोबिलिटी के बारे में समझना है और क्या करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है इसको एक्सप्रेस करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मोबिलिटी को समझते हैं कि मोबिलिटी होता क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर and the strength of the applied electric field is called आपका mobility and it is denoted by आपका mu। ठीक है, मतलब क्या बोलने मांग रहा है यहाँ पे, जो आपका मोबिलिटी होता है, जो म्यू ई होता है, वो क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर का, दोनों में से कुछ भी, किसका भी आपका रेशियो होता है। एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है मोबिलिटी। अगर हम लोग सिंपल से कहेंगे तो आपका ड्रिफ्ट मोबिलिटी क्या होता है, हम लोग का मोबिलिटी जो होता है हम लोग का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो होता है, जो हमें बताता है किसी भी कंडक्टर में या कहीं पर भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितना आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वहाँ पे, उसको बताता है हम लोग का मोबिलिटी। समझ में आ गया? कहीं पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कितना उसमें आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, हम लोग का कौन बताता है, आपका मोबिलिटी। यही आपका रेशियो भी होता है किसका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम लोग अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सही रिलेशन हमको पता करना है तो हम लोग किस तरह पता करेंगे, जिस तरह का आपका VD दिया है, VD/E दिया है ना। तो VD का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब आप जानते ही क्या होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता गए। कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रैंडमली फ्लो कर रहा, इसमें हम लोगों ने PD कनेक्ट कर दिया तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, तो क्या आया था हम लोग का, ई रिलैक्सेशन टाइम बाई हम लोग का m आया था, यही आया था, हम लोगों ने निकाला था। तो VD की जगह पर हम लोगों ने पुट कर दिया ई रिलैक्सेशन टाइम बाई m हो गया, एंड देन इसका आपका E की जगह पर E पुट कर दिया। तो देखेंगे हम लोग का ऊपर वाले जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया और हम लोग का क्या आ गया रिलेशन, E रिलैक्सेशन टाइम बाई m। मतलब हम लोग का सही रिलेशन जो आया हम लोग का मोबिलिटी का, क्या आपका रिलेशन आया, E रिलैक्सेशन टाइम बाई a। यानी एक बात यहाँ से समझना है कि जो आपका मोबिलिटी है ना ही ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिपेंड करता है, क्योंकि इसके रिलेशन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर हम लोग नहीं काउंट करते। तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका SI यूनिट क्या होता है आपका मोबिलिटी का, आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर वॉल्यूम हो गया। देन उसके बाद में आपका CGS यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना दूर समझ में आया आपको मोबिलिटी का, बस इतने ही पॉइंट याद रखिएगा। और ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देन उसके बाद में हम लोग समझेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात जान के रखेंगे, जो हम लोग का करंट होता है, करंट का हम लोग का फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग जानेंगे करंट का, हम लोग सही फार्मूला हम लोग जानेंगे तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है I = Q/T होता है, इतना जानते हैं हम लोग को, यानी चार्ज बाई टाइम होता है। अगर हम लोग देखेंगे आपका तो I का मतलब आपका I, Q का मतलब हम लोगों ने जानते हैं आपका NE होता है, NE/T होता है। जैसे हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है, Q = NE होता है, तो NE आता है। तो अगर हमको रिलेशन पता करना है तो हम लोग जानते हैं I के बराबर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया,
कंडक्टर लिए, देन उसके बाद में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कंडक्टर लिए तो उसमें ज़रूर आपको क्या करने पड़ेगा, पीडी से कनेक्ट करने पड़ेगा। अगर हम लोगों ने कंडक्टर को कंसीडर किया तो इस कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, पीडी से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ में, ठीक है। अब मूव कर रहा तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने आपका एल दिया, या बोल सकते हैं आपका वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये आपका एल डिस्टेंस दिया, ठीक है। और जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर समझ में आया। तो इसी से हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट लिख लिया, यानी कुछ पॉइंट को लिख लिया, डिराइव करें। तो जैसा ही हम लोग यहाँ पे लिखा लेट इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज हम लोगों ने क्या माना है, ई माना है, ठीक है। अगर चार्ज हम लोग ई मान लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से चार्ज हम लोगों ने क्या मान लिया, ई मान लिया। मूव इन ए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने क्या माना, ए माना। एंड लेंथ कितना हम लोग का एल है, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लोग का एन दिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लोग का एन दिया। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे आपका एरिया दिया एंड आपका लेंथ है, एरिया हम लोग का है और लेंथ है। तो एरिया और लेंथ के जरिए हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लोगों ने पता कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तो एल एल एल, समझ रहे मेरी बात को। तो हम लोग एल का मतलब क्या हो गया, एरिया इंटू एल, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 एल लिखते हैं, पर यहाँ पर एरिया आपका दिया है तो एरिया के हिसाब से हम लोग एरिया इंटू एल कर लेंगे। नॉर्मल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो हम लोगों ने ये कहा कि आपका एरिया इंटू एल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने के लिए इसको बता रहे हैं आपको, समझ के रखिएगा। अगर हम लोग का ये पॉइंट हो रहा तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया ए एल। अब ए का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, और एल का मतलब लेंथ होता है। तो हम लोगों ने ये पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसका पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लीजिए आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 5 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर में कितना करेगा आपका, कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 × 50 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे आपका 100 में कितना करेगा, 100 में आपका कितना करेगा, सर बहुत ज़्यादा करेगा, कितना करेगा हम लोग का, कितना कर सकता है हम लोग का, यहाँ पे आपका 500 कर सकता है। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अगर n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो आपका n कर सकता है हम लोग का, यहाँ से समझ लिया मेरी बात को, जो हम लोग समझाने मांग रहे। तो ये जो रिलेशन होता है, जब भी हम लोग आपका समझ लीजिए, यहाँ पे आपका जो आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको लिखिए, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको जब हम लोग एरिया से इनटू करते हैं तो हम लोग का एक कैपिटल टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एरिया यानी वॉल्यूम से इनटू कर रहे हैं तो हम लोग का एक कैपिटल टर्म आता है जिसको हम लोग एन बोलते हैं, और इसको हम लोगों ने वॉल्यूम से इनटू किया तो एन ए एल, क्योंकि एन नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से निकाल ले तो हम लोग का एन इक्वल्स टू एन ए एल आ जाता है। यहाँ से हम लोग का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर हम लोगों ने पता किया। समझ रहे मेरी बात को। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एन नंबर में एन क्यूब में मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से हम लोग अगर पता करेंगे तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग का एन इक्वल्स टू एन ए एल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये भी निकल गया और हम लोग का ये भी आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ से आपका देखिए एक बात याद रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है तो हमको जानते हैं आपका क्या होता है, यहाँ पे हमको हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आपका एन निकाल लिया, क्योंकि हमको एन पता करना था। ये एन हम लोगों ने पता कर दिया, आपका कितना आ गया, एन ए एल आ गया। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या पता करना, आपका टाइम पता करना। टाइम यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम कितना होगा, कुछ टाइम भी होगा। तो टाइम पता करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। जानते हैं हम लोग या नहीं जानते, जानते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अगर हम बात करेंगे इस कंडक्टर का डिस्टेंस, तो इस कंडक्टर का डिस्टेंस आपका एल है। एल डिस्टेंस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस की जगह पर एल लिख दिया।
एंड उसके बाद में जो स्पीड है इसका वीडी के हिसाब से, वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, समझ रहे मेरी बात को। तो हम लोगों ने क्या किया, स्पीड की जगह पर वीडी लिख लिया। तो हम लोग का टाइम कितना आ जाएगा, एल बाई वीडी आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख कर रखा है। समझ गए, यहाँ पर आपको साइड में समझा चुके हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल्स टू एल बाई वीडी होता है। अब समझ में आ गया, हम लोग का टाइम निकल गया और यहाँ से हम लोगों ने आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्टर निकाल लिया। देन हम लोग को आपका जो आपका फॉर्मूला होता है आपका क्यू का जगह पे हम लोग एनी पुट जो किए थे एनी, तो एनी की जगह पर हम लोगों को क्या करना है आपका, अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ करंट, करंट के हिसाब से हम लोगों ने क्या जानते हैं आपका आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। अब क्यू का मतलब एन ही होता है और टी होता है। अब देखिए हम लोगों ने एन निकाल लिया, तो एन हम लोग का कितना आपका एन ए एल, तो हम लोगों ने एन ए एल पुट कर दिया और ई इसका ई के साथ हो गया। देन उसके बाद में आपका टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया आपका कितना एल बाई वी डी, तो एल बाई वी डी पुट कर दिए। तो हम लोग का यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हम लोग का एल और एल कट जाएगा, एल और एल हट जाएगा, तो हम लोग का क्या आएगा एन ए ई आएगा और ये वी डी ऊपर चल जाएगा। तो हम लोग का क्या किया, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी करंट का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, हम लोग का रिलेशन आ गया, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं आपका करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वी डी के। ठीक है, ये हम लोग का रिलेशन आ गया। इसके अलावा अगर आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन पता करना है, जैसा कि हम आपको बता के गए थे, करंट डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका आई बाई ए, यानी करंट बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो करंट हम लोग का कितना है एन ई ए वी डी है, देन उसके बाद में ए है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो एन ई ए वी डी और ए आ गया, तो ए से ए कट गया, तो हम लोग का करंट डेंसिटी जो हम लोगों ने निकाला, तो ये करंट डेंसिटी हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या निकाला, जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये हम लोग का रिलेशन आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए, बहुत क्लियर अच्छे से समझ में आ गया हर एक पॉइंट। ठीक, नोट डाउन करना तो कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल अगर अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यही हमारा ओम्स लॉ बोलता है। मतलब हमको देखिए अगर सिंपल से समझना है तो किस तरह से समझ सकते हैं, मेरे पास कोई भी लोहे का रॉड है या आयरन का रॉड है, कोई भी मेटल है, तो उसमें से आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इतना बात हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसा कि हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझा था। नॉर्मल कोई भी कंडक्टर है या कोई मेटल है या कोई लोहे का रॉड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी फ्लो करता है, पर इलेक्ट्रॉन को एक सही डायरेक्शन में फ़्लो करने के लिए कुछ तो चाहिए, जिसका नाम है आपका करंट चाहिए। अब ये करंट हमको मिलता कहाँ से, करंट हमको मिलता है बैटरी से, बैटरी का मतलब ईएमएफ से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंडक्टर में अगर इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग बैटरी के जरिए कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें अब आपका बैटरी कनेक्ट यानी पीडी कनेक्ट हो गया। अब इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। समझ रहे, अब जितना करंट बढ़ाएंगे, जितना पीडी बढ़ाएंगे उतना हम लोग का करंट बढ़ेगा, मतलब समझ रहे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा। तो यही हम लोग का ओम्स लॉ बताता है, किसी भी कंडक्टर में अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हम लोग का ओम्स लॉ बताता है। जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक नॉर्मल कंडक्टर है, हम लोग का कोई भी कंडक्टर है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, आपका पीडी कनेक्ट किया, देन पीडी कनेक्ट करने लगे तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गया, अब उस डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगेंगे। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका जितना हम लोग यहाँ से आपका ईएमएफ बढ़ाते जाएंगे, मतलब बैटरी को बढ़ाते जाएंगे उतना आपका करंट बढ़ते जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका जल्दी जल्दी फ्लो होने लगेगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो यही हम लोग का ओम्स लॉ बताता है कि किसी भी कंडक्टर में आपका क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो हम लोग का क्या आता है, आपका रेजिस्टेंस आता है, यानी आई आता है, ये सॉरी आर आता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग का हटता है तो हम लोग का आर आता है, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है। समझ रहे, रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब हम लोग का क्या हो गया, आपका करंट। तो समझ गए हम लोग की बात। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको आर निकालना है, आर, तो आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर हम लोग का करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये हम लोग का किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आई के। समझ गए रेजिस्टेंस। तो ये समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या बोलता है हम लोग का,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पता किया तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का अगर हम लोग मतलब जानेंगे तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी रोकना। किसी भी बॉडी का मतलब खासियत होता है, प्रॉपर्टी होता है रेजिस्ट करना। जैसा कि हम लोग क्लास 11 के टॉपिक में पढ़े फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना। उसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, जो कि एक रुकावट का काम करता है। अब रुकावट का काम का मतलब कोई भी आपका मान लीजिए मेटल है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है या आयन से, मतलब चार्ज जो होता है, करंट हम लोग का फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो चार्ज आपका क्या होता है, यहाँ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है, इस बात को समझिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब क्या होगा आपका, जब करंट हम लोग का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है तो उसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, आयन्स आते हैं, उसका सामना करने पड़ता है। जो उसमें रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से, यानी उसको रुकावट होता होगा कुछ ना कुछ वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो वही हम लोग का जो रुकावट होता है, थोड़ा सा भी रुकावट होता है तो हम लोग का क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। वही रुकावट को, यानी करंट के रास्ते में रुकावट आपका कौन डालता है, रेजिस्टेंस डालता है। इतना बात समझिएगा। करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस के जरिए इसको रुकावट डाला जा रहा है। फिर उसके बाद भी इसको कंट्रोल कर सकते, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, हम लोग का ओम होता है, जिसको हम लोगों ने इस साइन से डिनोट करना है। समझ में आया इतना दूर तक, कोई दिक्कत। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग का किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई कंडक्टर है मेरे पास या एक वायर जानते हो, नॉर्मल एक वायर होता है। अगर उस वायर का लेंथ हम लोग अगर इतना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस वायर का लेंथ हम लोग 2 गुना कर देंगे। मतलब उसको टान कर हम लोग इस तरह से, इसको हम लोग टान कर इस तरह से 2 गुना कर देंगे। तो लेंथ हम लोगों ने 2 गुना कर दिया, लेंथ 2 गुना कर दिया। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह का कुछ वायर था, अच्छा खासा मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा वायर था मेरे पास, मतलब कंडक्टर था या वायर था, कुछ भी मान लीजिए। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको खींचा और यहाँ से खींच कर हम लोगों ने क्या किया, पतला दुबला लंबा बना दिया इसको हम लोगों ने इस तरह से। तो अगर हम आपसे बोलेंगे, देखिए इसको हम लोगों ने लंबा तो बना दिया, मतलब समझ रहे, इसका हम लोग लेंथ तो बढ़ा दिए, पर इसका एरिया जो है, एरिया वो आपका कम हो गया। तो कम होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा जल्दी फ्लो होगा। समझ रहे मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी, एरिया कम है तो करीब होगा तो जल्दी आपका टकराने का काम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे कंडक्टर में जिसको हम लोग खींच कर बड़ा करते हैं, रेजिस्टेंस हम लोग का बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी वायर का लेंथ को डबल कर देंगे या लेंथ को खींच कर बड़ा कर देंगे या लेंथ को हम लोग बढ़ा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ गए मेरी बात को। अगर दूसरा केस, इसीलिए क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है। उसी तरह से दूसरा केस क्या होता है हम लोग का, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के। मतलब अगर हम लोग ये जो हम लोग का बड़ा सा लंबा सा वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सटाएंगे, मतलब उसको मोटा कर देंगे, मोटा मतलब समझिए इस तरह से हम लोग अगर कर देंगे, तो अगर इस तरह से हम लोगों ने कर दिया तो देखिएगा अब इसका जो एरिया है, एरिया बड़ा हो गया। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर उनको स्पेस मिल गया, जगह मिल गया, तो अब जल्दी टकराएंगे नहीं। इनमें क्या होगा, टकरावट नहीं होगा, मतलब रुकावट जल्दी से नहीं होगा। तो अगर टकराएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी एरिया हम लोगों ने बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हो गया। समझ रहे, अगर रेजिस्टेंस हम लोग का बढ़ा है तो एरिया कम हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो हम लोग का क्या आता है, रॉ आता है। इस रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रॉ को हम लोग यहाँ पर आपका रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझ भी लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको समझ में आया, इतना दूर से इतना दूर तक कोई भी दिक्कत हुआ तो बताइए। ठीक है, सब क्लियर है। हम लोग को ओम्स लॉ समझ में आ गया, V = IR होता है।
मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर उसमें रेजिस्टेंस होता है, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई का मतलब करंट होता है। तो हमको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रेजिस्टेंस समझ में आ गया। किसी भी कंडक्टर में जो एक चार्ज को फ्लो करने में रुकावट का काम करता है वो हम लोग का रेजिस्टेंस कहलाता है। देन उसके बाद में आपका किस पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोग कहा गया लेंथ पे करता है, यानी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को हम लोग एरिया को हम लोग कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर एरिया को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यही हम लोग का प्रोसेस है इतना दूर में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग का ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, V = IR होता है। इतना जानते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उस हिसाब से जानते हैं कि हम लोग का जो करंट है किसी भी कंडक्टर में, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का क्या I = NEA VD आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, ये जो A है, IA एक जगह उठाकर लिख दिया हम लोगों ने, नॉर्मल सा बस समझ के रखिए और कुछ परेशान नहीं होने का ज़्यादा। A हम लोग को यहाँ पर उठा के रख दिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग के पास बचा क्या, NEVD बच गया। समझ रहे मेरी बात को एकदम, तो NEVD बच गया। अब हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी का बारे में हम आपको बताए थे, समझ रहे। करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, करंट डेंसिटी का मतलब होता है आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम लोग का क्या होता है, J = I/A होता है, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका कितना करंट फ्लो करता है उसको बताता है हम लोग करंट डेंसिटी। तो हम लोग ये करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते थे। ये I/A का रेशियो होता था, तो हम लोग I/A की जगह पर J लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो J लिख दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद में NE, तो NE लिख दिए। अब उसके बाद में हम लोग जानते हैं आपका पोटेंशियल जो हम लोग का VD, जो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने अभी निकाला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग का कितना आ रहा था, E/τ/m आ रहा था, इतना आ रहा था। तो क्या करेंगे हम लोग, इस VD की जगह पर E/τ/ मतलब रिलैक्सेशन टाइम बाई m पुट कर दिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आपका जो आपका E यहाँ पे देखिएगा, दो आपका कितना है, यहाँ पे 2E है, तो इसको हम लोगों ने इंटू कर दिया, तो आपका E² हो गया, NE²। उसके बाद में हम लोग का क्या हो गया, आपका रिलैक्सेशन टाइम बाई m एंड देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसका मतलब ये जो पूरा आपका आया है, इस पूरे का मतलब क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी होता है। इस पूरे का मतलब, ये जो बात याद रखिएगा, आपका n² रिलैक्सेशन टाइम बाई m का मतलब होता है आपका कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका 1/ρ से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। अब 1/ρ का मतलब आपका क्या होता है, आपका 1/ρ का मतलब कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा लिख सकते थे। सिग्मा यहाँ पे आपका आ गया, सिग्मा, तो हम लोग का सिग्मा आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका करंट को अगर हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है तो J = आपका सिग्मा E वेक्टर, इस तरह से हम लोगों ने ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है ग्राफ का, हम लोग ये समझेंगे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपका जो ओम्स लॉ का ग्राफ हमें क्या बताता है। ओम्स लॉ का ग्राफ जो होता है V वर्सेस I के रिस्पेक्ट में होता है, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बस हमको क्या होता है, V वर्सेस I का ग्राफ हमको यही बताता है। अगर हम लोग का V वर्सेस I में आपका स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही हम लोग का ग्राफ है। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही समझ के रखिए, आगे हम लोग समझेंगे तो इसके बारे में और बहुत कुछ समझ में आएगा। इसमें देखिए कोई दिक्कत, नोट डाउन करना है कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग कुछ और बेसिक्स चीज़ और बेसिक डिफिनेशन को समझ लेते हैं, जो कि हम लोग का क्या है, आपका रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, आपका द रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज़ द रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब हम जानते हैं किसी भी वायर में जो रुकावट होता है, मतलब वायर का मतलब एक बड़ा सा वायर है, तो पूरे वायर में जो रुकावट होता है हम लोग का क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। पर उसका 1 यूनिट वॉल्यूम में, अगर मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा वायर है, मान लीजिए इस तरह का वायर है मेरे पास, तो ये पूरे वायर में अगर रुकावट होगा तो हम लोग का रेजिस्टेंस बोलते हैं। पर इसका 1 यूनिट वॉल्यूम में अगर रुकावट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बस इतना याद कर रखिएगा, समझ कर रखिएगा कि रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है यूनिट। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड्स करता है, आपका ओनली ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर, यानी मटेरियल और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह का टेम्परेचर रहेगा, ये जैसा मटेरियल रहेगा, उस पर आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। समझ में आ गया। देन उसके बाद में ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं। ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, आपका ओमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर
ओमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर डैट ओबे ओम्स लॉ, यानी वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करतेगा। मतलब आपका क्या हो गया, V इक्वल्स टू आई आर जो होता है आपका, इस तरह से उसमें इस रूल को अगर फॉलो करेगा अगर कोई कंडक्टर, तो हम लोग का क्या कराएगा, आपका ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका लिखा है एक मेटेलिक कंडक्टर विथ स्मॉल करंट, मतलब एक छोटा सा मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें आपका स्मॉल करंट है, उसका एग्जांपल लिखा है। बस इसको समझ के रखिए, मेन छोटा छोटा पॉइंट इसको समझ के रखना, और कुछ करना नहीं है। नॉन ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपका ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, आपका क्या होगा, आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसा कि यहाँ पे लिखा, नॉन ओमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। अ मेटेलिक कंडक्टर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, मतलब एक मेटेलिक कंडक्टर में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट रहेगा तो वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। अब कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टेंस का उल्टा हम लोग का कंडक्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब पूरा रुकावट जो होता है उसका, तो उसका उल्टा हम लोग का क्या कहलाएगा, आपका कंडक्टेंस कहलाएगा। यही आपका लिखा है, रेसिप्रोकल होता है हम लोग का रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग जी से डिनोट करते हैं, समझ गए। अगर उल्टा है, उल्टा को हम लोग किससे लिखते हैं, मतलब आपका अपोजिट है उसका, इट्स यूनिट क्या होगा, ओम पर यहाँ पे हो जाएगा और साइमन हो जाएगा इसका यूनिट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग का, एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पे पावर 3 एंड आपका आई पे पावर 2 हो जाएगा। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते, ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते तो 1/r लिख लेंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक दो पॉइंट्स इसको समझ लेंगे। ऑन डबलिंग लेंथ ऑफ वायर, यानी अगर वायर का लेंथ को हम लोग डबल कर रहे हैं, याद रखिएगा वायर का लेंथ को हम लोग डबल करें। डबल का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप समझिए, मेरा स्केच कहाँ गया, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या स्केच है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और स्केच ला के रख देंगे, मतलब इसको कंसीडर कर लीजिए ये वायर है, बगल में ला के एक और वायर रख देंगे, यानी डबल वायर हो गया। अगर वायर को हम लोगों ने डबल किया तो इसका रेजिस्टेंस भी डबल होगा। यही हम लोग का ऑन डबलिंग लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ को हम लोग डबल किए, रेजिस्टेंस हम लोग का डबल हो जाएगा। यही हम लोग का बोला, जैसे कि हम लोग का एक नॉर्मल सा आपका क्या था, वायर था, जिसका हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने डबल किया तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या हो गया, डबल हो गया। एंड आपका क्या बोला, एक ही वायर है पर उसको हम लोगों ने क्या किया, खींच कर डबल किया, यानी टान कर उस वायर को हम लोगों ने क्या किया, आपका डबल कर दिया उसका लेंथ को। तो वही आपका लिखा ऑन डबलिंग लेंथ बाय स्ट्रेचिंग देन रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। इसका एक फार्मूला आ जाएगा, यह n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसका फार्मूला जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आपका, इसका हम लोग इस तरह का लेंथ था पर उसको खींच के हम लोग 2l कर दिए, तो हम लोग का न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, आर न्यू इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। देन उसके बाद में कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी, यानी ये भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी का हम लोग का क्या होता है, आपका इसका रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम पर मीटर होता है। एंड डायमेंशन आपका एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 3, आई पे पावर 2। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे आपका लिखा। देन उसके बाद में आपका इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी जो हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं और इसको हम लोग 1 बाई रॉ करके लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी को हम लोग रॉ से लिखते तो 1/r लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट था जिसको हम लोगों ने समझ लिया। आइए इससे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड आइए कुछ सिंपल सा एकदम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि हमको समझ में आए कंसेप्ट कहाँ किस तरह से यूज़ हो रहा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया यहाँ पे बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 160 ओम दिया, मतलब एक आपका जो केटली होता है जिसमें चाय वगैरह गर्म होता है, उसका आपका रेजिस्टेंस कितना दिया, 160 ओम दिया है। व्हाट करंट विल बी फ्लो, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट सप्लाई, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केटली को 240 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो कितना उसमें से आपका करंट फ्लो करेगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या क्या हमको दिया है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे। तो हमको ये इलेक्ट्रिक केटल का आपका क्या दिया, केटली का आपका रेजिस्टेंस दिया है, कितना रेजिस्टेंस दिया है आपका 160 ओम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। निकालने क्या बोला है, करंट बोला है, ठीक है। उसके बाद में बोला है इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, आपका 240 वोल्ट से, यानी आपका V दिया हम लोग का 240 वोल्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका
आई पता करने वाला है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपका ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या बताया था, आपका जितना करंट उतना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट। ये बात हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने पता किया था। वी नो हम लोग जानते हैं आपका, अगर हम लोग ये बात जानते हैं तो क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला से आराम से आई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आर भी है और मेरे पास V भी है। पर उससे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या यूनिट सेम है। हाँ, इसका भी यूनिट सेम है और इसका जो वोल्ट दिया है इसका भी यूनिट सेम है, ठीक है। तो यूनिट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपल से आई कैलकुलेट कर लेंगे। आई को हम लोगों ने यहाँ रखा क्योंकि आई निकालना है। V के पास में हम लोगों ने R को भेज दिया तो V/R हो गया। अब देखेंगे हम लोग का V कितना दिया, 240 वोल्ट दिया है, R हम लोग का 160 दिया है। इससे इसको कट किए, इससे हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 2 बार में, ये आपका 3 बार मिल जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, आपका 1.5 एम्पेयर यहाँ पे हम लोग का करंट आ जाएगा। कि आपका जो केटली होगा इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, ये जो वायर जो भी आपका केटली इसमें से आपका कितना करंट फ्लो करेगा, आपका 1.5 एम्पेयर करंट हम लोग का फ्लो करेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है आपका ए 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर, यानी आपके पास एक 1 मीटर का लॉन्ग मेटल वायर दिया। सीधी सी बात हम लोग जान रहे, कोई दिक्कत नहीं। ए 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर दिया है, हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना दिया, आपका कोई भी पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालने बोले, रेजिस्टेंस निकालने बोला ऑफ द वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालने बोला। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज़ आपका इतना दिया, अगर रेजिस्टिविटी दिया जो दिखा है सबसे पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। वायर का लेंथ है, समझ रहे, यानी एल हम लोग का कितना दिया, 1 मीटर दिया। देन उसके बाद में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हम लोग का कितना दिया, 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपका रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, यानी आर हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको रेजिस्टिविटी दिया, यानी रॉ दिया, रॉ हम लोग का कितना दिया, आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात को। तो देखिए हम लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया, ए लिख लिया, ए लिख लिया, आर लिख लिया, रॉ लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया था, जो आपका इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, यूनिट देखेंगे। क्या यूनिट सबका सेम है, इसका आपका ओम सेंटीमीटर, ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो सेम यूनिट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.1 से अगर इंटू करेंगे 100 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसको 10 दिया तो 10 ऊपर जाएगा 3, 0.1 के बदले 10, तो हम लोग का 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में। उसके बाद में आपका मीटर में दिया तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, आपका 100 सेंटीमीटर आपका लेंथ आएगा। अब देखिए हम लोग के पास ये सब कुछ दिया है, तो हम लोग के पास एक फार्मूला था जो हम लोगों ने निकाला था कि आपका यानी रेजिस्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोगों ने निकाला था। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया था, रॉ इक्वल्स टू ये आर इक्वल्स टू रॉ L/A आता। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, आपका रेजिस्टेंस निकालना। सीधा सीधी इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। हमारे पास क्या क्या है, रॉ है, रॉ हम लोग का कितना दिया, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.8 इंटू 10⁻⁻6 दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम लोग के पास एल कितना हम लोग ने निकाला, यहाँ पे 100 निकाले। देन उसके बाद में आपका हम लोग का एरिया कितना दिया, हम लोग का एरिया हम लोग का दिया 1 इंटू 10⁻³ दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के हिसाब से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इसको 1.8 इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद में आपका यहाँ पे देखो आपका 100 है, 100 का मतलब 10 पे पावर स्क्वायर हो सकता है, बात समझ रहे, 10 पे पावर स्क्वायर। एंड उसके बाद में आपका जो ऊपर गया आपका 10 पे पावर ट्यूब, यानी इन दोनों का अगर पावर जोड़ेंगे तो हम लोग का 10 पे पावर 5 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए 10 पे पावर 5 और 10 पे पावर -6, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻1। पर इसके अलावा हम लोग इसको डायरेक्ट इस तरह से अगर लिख देंगे 0.18 सेंटीमीटर, बस ओम सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या निकाले हम लोग, ओम निकाले ना।
तो ये हम लोग का क्या निकल गया, आपका रेजिस्टेंस निकल गया। समझ में आया? 0.18 हम लोग का ओम हम लोग का रेजिस्टेंस आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हम लोग को, एक और क्वेश्चन दिया हम लोग को, इसमें हमें क्या निकालना है, आइए इसको हम लोग समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या दिया यहाँ पे, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज आपका एस्टिमेटेड इतना दिया हुआ है। जैसे कि जो दिया रहता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो आपका जो आपका नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना दिया 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब दिया, मीटर पर मीटर क्यूब दिया। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ फायर, यानी आपका बोल रहा है कितना वक्त लेगा इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट होने में वन एंड से लेकर ऑफ वायर का 3 मीटर तक लॉन्ग जो वायर है वहाँ तक आपका, मतलब समझिए कैसे बोल रहा है आपका, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेट आपका इतना दिया। यानी एन हम लोग का कितना दिया है, इस तरह से हम लोग करते हैं। पहले एन हम लोग का कितना दिया आपका 8.5 × 10⁻28 दिया, कोई दिक्कत नहीं। मीटर क्यूब हम लोग का दिया। उसके बाद में बोल रहा है आपका हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, कितना वक्त लेगा एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने पे। टाइम पूछा हमसे, यानी रिलैक्सेशन टाइम जो हम लोगों ने जानते हैं ये पूछा हम लोग का, ठीक है। ड्रिफ्ट होने में फ्रॉम वन एंड, एक एंड से ऑफ वायर आपका कितना है 3 मीटर लॉन्ग है। वायर का लेंथ हम लोग का कितना, आपका लेंथ हम लोग का 3 मीटर है। समझ में आया आप? टू अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग का कितना दिया, आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हम लोग का कितना दिया, एरिया हम लोग का कितना दिया, हम लोग का वायर इज आपका 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। समझ रहे, इतना दिया हम लोग का। एंड बोल रहा वो कितना करंट कैरी कर रहा, 3 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा। समझ रहे मेरी बात को? क्या क्या लिख रहा है, जो मांगा हम लोग ने उसको लिख लिया। इतना हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना में, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम आपको बताए थे, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था। तो हम लोग के पास क्या क्या है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन के हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा था NEAVD। यही हम लोग का रिलेशन आ रहा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो हम लोग निकाले थे I = NEAVD आ रहा था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, आपका टाइम निकालना है। टाइम निकालने का मतलब क्या होता है आपका पता होना चाहिए। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग टाउ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अरे हम बताओ, थोड़ा बताओ क्या होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है, L है। स्पीड कितना हम लोग का VD है या नहीं है। तो हम लोग का डिस्टेंस L और आपका स्पीड हम लोग का VD होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको VD निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग VD निकाल लेंगे। अगर VD निकालेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, VD = बाकी सबको क्या करेंगे, उठा के नीचे फेंक देंगे, I/NEA हो गया, कोई दिक्कत इतना में। I = NEA हम लोग का इतना आ गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका इस फार्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से। देखिए V हम लोग का कितना दिया आपका, तो यहाँ पर जो हम लोग का फार्मूला होगा आपका L हम लोग का ऐसे ही हो गया, L की जगह पर L लिख दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद में NEA और ऊपर में हम लोगों ने क्या किया, आपका ये जो फार्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे, चलिए आइए इसी तरह से देख लीजिए, आपका NEA इतना हो रहा है। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, NEAL बाई आपका I हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत इतना में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N का मतलब क्या है, N हम लोग का दिया है 8.5 × 10⁻28। देन उसके बाद में E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 ×
19 कूलम। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग का कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻⁻6 हो गया। देन उसके बाद में लेंथ हम लोग का कितना दिया आपका 3। देखिए जो दिया था सब हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है, जो दिया था हम लोगों ने पुट कर दिया। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे करंट जो हम लोग का 3 एम्पेयर हम लोगों ने लिख लिया। अब बताइए कोई दिक्कत इतना में? अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या नज़र आ रहा, 3 से 3 कट जाएगा। अब आइए डायरेक्ट इसको पूरा कैलकुलेट करके हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए, तो हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2.72 × 10⁻4 सेकेंड आ रहा है। अगर इसको आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपका 7.56 आवर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देख सकते हैं हम लोगों ने आपका करंट का बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने जितना था कवर किया है। इसके बाद में जो आपका डे 7 होगा उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक एंटर करेगा। अभी तक हम लोगों ने जितना किया इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द आने वाला है, तो हमारे साथ इसी तरह से कनेक्ट रहे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।